प्यारे बच्चे, इससे पहले मैंने भाग 2 में आप लोगों को बता दिए थे कि प्रश्न संख्या 1 का रोमन अक्षर दूसरे नंबर का जो आप लोग को अच्छे से पता होगा दूरी सूत्र से संबंधित। तो प्यारे बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के कक्षा 10वीं के आप लोग का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर बताएंगे। तो आप लोग को उम्मीद रखते हैं कि दूरी सूत्र जरूर याद होगा और आप लोग का ये पता होना चाहिए कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग को पता होगा कि एनसीईआरटी 177 नंबर पेज है, आप लोग को अच्छे से पता होगा 177 नंबर पेज का आप लोग को अच्छे से पता होगा। प्रश्नावली पहला और दूसरा बना दिए थे, आज हम तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग गणित को उल्टा के जरूर रखें और उसमें मिलाएं कि आपका क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है। तो उम्मीद रखते हैं आपको अच्छे से पता होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या पे तीसरा रोमन अक्षर का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या कर देना है, सबसे पहले इसको हमें हल लिख देना है और हल लिख के सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि सबसे पहले प्रश्न की तरह माना कि बिंदु इसको P मान लेते हैं। क्या दिया है, A, B और इसको Q मान लेते हैं। क्या दिया है, -A, -B है सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता होगा कि A, B और Q मान लिए हैं -A, -B, अच्छे से पता होगा। आप लोग को पता होगा ये सवाल कहाँ से लिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं दूरी सूत्र। तो हमें क्या है, दूरी ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले PQ लगाएंगे क्योंकि P और Q माने हैं। तो दूरी ज्ञात करना है तो सबसे पहले बराबर लगाएंगे और आपको पता है कि रूट लगाना है। सबसे पहले रूट लगाने के बाद मैंने बताया x - x उसका होल स्क्वायर, y - y उसका होल स्क्वायर लगाना है। और क्या कर देना है, 21 और 21 लगा देना है। हर सवाल की तरह मैंने आपको पहले भी बताया पहले वीडियो में कि नीचे में 21 लिखना है और x - x देके उसके होल स्क्वायर लगाना है। तो उम्मीद रखते हैं आपको अच्छे से समझ में आते होंगे दूरी सूत्र। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी सूत्र है, तो आप तुरंत पता लगा लोगे। सबसे पहले रूट अंडर और छोटी क्वेश्चन में x - x उसका होल स्क्वायर प्लस y - y उसका होल स्क्वायर, 21 दोनों पे रहना चाहिए। तो अच्छे से पता हो गया दूरी सूत्र। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है बाबू, तो हमें रूट लगाना है। और x2 x1 का मान कैसे पता करेंगे, जैसे अगर ये पहले नंबर पर है तो इसको बोलेंगे x1 का मान, इसको बोलेंगे y1 का मान, इसको x2 का मान, इसको बोलेंगे y2 का मान। अच्छे से पता लग गया। अब हमें चाहिए x2, तो ये 2 चाहिए, x1 x2, पहले x रहता है तब x, y तब y रहता है। तो आपको पता हो गया x2 का मान क्या, माइनस का यहाँ पे माइनस x1 का मान क्या है a, तो यहाँ पर रख दो a होल स्क्वायर, तो लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो लगा दो प्लस। यहाँ से क्या है y2, तो y2 का मान क्या है माइनस के b, सूत्र में माइनस, y1 का मान क्या है ये b, यहाँ पर रखा देना है b, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। और यहाँ से या का सिंबल देना और ऐसे लिख देना है। क्या करेंगे, तो माइनस जोड़ के माइनस में लिखाता है, तो माइनस जोड़ के याद रखना प्यारे बच्चों, क्या बोले माइनस जोड़ के, तो माइनस जोड़ के लिखाएगा माइनस में। तो आप कहोगे कि सर दूगो कैसे हुआ, तो माइनस में एगो और माइनस में एगो, तो माइनस दूगो, तो इसे जोड़ देना, तो माइनस में एगो और माइनस में एगो, तो माइनस में दूगो उसका होल स्क्वायर प्लस है सूत्र से प्लस, अब माइनस में बी तो जोड़ के लिखेंगे माइनस में दूगो बी, तो एगो बी तो दूगो बी। और इसका परिणाम क्या होता था कि माइनस जोड़ के लिखाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हो गया माइनस के दूगो बी। तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब तक आपका एग्जाम हो तब तक इसको अभ्यास में रखिए। इसकी गारंटी है अगर आपको एग्जाम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद रखते हैं आपको अच्छे से समझ में आते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि माइनस में 2a का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये संख्या 2 बार गुना में है।
ऐसे। तो मैंने आपको बताऊं कि गुना के सेंस में साइन समान हो हमेशा प्लस में लिखाता है, तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस में 4 और ए का ए से गुना होगा तो पावर में ए स्क्वायर। कैसे? आपको घातांक एंड करनी का रूल पता होगा कि जिसके पावर कुछ नहीं थे 1, और जब आधार समान हो तो सीधे लिखाता है एगो, तो एगो आप पावर पावर जुटेगा तो 1 + 1, तो एक मतलब ए का पावर 2। इसका मतलब समझ गए होंगे कि 4 ए का पावर 2 कहां से लाए, यहाँ पे 4 ए के पावर 2 प्लस इसी तरह 2 का वर्ग 4, अब माइनस माइनस तो प्लस में, तो आपको पता चल गया प्लस में, अब बी के भी पावर होगा तो ये हो जाएगा बी के पावर 2, ये बाबू बी है। तो यहाँ से आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखिए दोनों जगह 4 है तो आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन तो आपको अच्छे से पता होगा कि कॉमन क्या होते हैं, तो दोनों जगह 4 है तो 4 का कॉमन ले लो तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि रूट के अंदर 4 है तो 4 का वर्गमूल 2, तो आप अच्छे से नहीं पता होगा तो 4 का वर्गमूल 2 निकालो, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो निकल नहीं सकता क्योंकि अलग अलग जोड़ है, तो ये रूट के अंदर एज इट इज उतर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, जब हम इसको कुछ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे कि हमें बीच की दूरी बोला, तो यही बोल देंगे इसका मात्रक है, और ये जो आपको दिख रहा है यही आपका हुआ आंसर। तो उम्मीद रखते हैं आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि क्या है। तो ये मैंने आपको अलग से कुछ छोटी सी बात समझाए ताकि आपको पता लग जाए कैसे आया है। तो प्यारे बच्चों, आपको निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के प्रश्न संख्या पहला का मैंने पहला, दूसरा, तीसरा रोमन अक्षर का सॉल्व करवा दिए हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 नंबर को बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये कैसा सोल्यूशन लगा और हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।